बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का सेकंड लेक्चर। और सेकंड लेक्चर को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट लेक्चर लाजमी लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 और इसका हम फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। यानी कि जब भी आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो अगर वो सिंप्लीफाई होता हो तो जहां तक वो सिंप्लीफाई होता होगा उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमने पहले इसका फार्मूला ओपन करना है। इसका फार्मूला ओपन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा फिर उसका हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे। पहले हम यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो ये हमने क्या किया है जी, हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया है। फार्मूला ओपन करने के बाद जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू सारी की सारी को हम इसके साथ कैंसिल कर देंगे। जहां पे जो चीजें हमारे पास बाकी बचेंगी उनमें यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा 1/x और यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 2। बाकी जो हमारे पास सारी वैल्यूज थी वो कैंसिल हो चुकी हैं। इनको कैंसिलेशन करने के बाद अब इसको अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस, अब ये जो x है इसकी यहाँ पे पावर 1 है और ये फ्रैक्शन के नीचे है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर को हम लिख सकेंगे -1 और ये हमारे पास है -2। अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है इसको आप x का अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे और इसका अलग कर देंगे। देन इसको आप ऐसे लिख सकेंगे डेरिवेटिव ऑफ x, उसके बाद सेंटर में क्या है प्लस डेरिवेटिव ऑफ इसका जी x की पावर -1 का, फिर क्या है डेरिवेटिव ऑफ -2। तो यहां लिख देंगे आप डेरिवेटिव ऑफ इसका जी -2 का, सॉरी माइनस शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव यहां पे सिर्फ 2 का लेंगे आप। उसके बाद जब आप डेरिवेटिव x का लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 1। इसकी रीजन हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी की थी। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर है। यहाँ पे हम यूज करेंगे ये वाला पावर रूल विच सेज अस दैट, जो कि हमें ये कहता है कि पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से आप एक माइनस कर देंगे। डेरिवेटिव आप दोबारा फिर लेंगे किसका, जिसकी पावर है या आप कह लें बेस का, जो कि यहाँ पे क्या है x है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या होगा 0 होगा। जब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस माइनस ये x स्क्वायर जो है माइनस का है, जब ये फ्रैक्शन के नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x क्या बनेगा 1 बनेगा, -0 खत्म हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे x स्क्वायर जो है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का x स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस इसको इससे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 1। तो इससे आगे मजीद सॉल्व नहीं होता। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए और इसका भी हम फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव, जो कि इसका हम फाइंड करना चाहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले अगर वो सिंप्लीफाई होता होगा तो उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। यानी कि पहले आपने इसको जहां तक ये हो सके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पे हमारे पास x की पावर है 1, यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर है 3/2, जिसको हम डेट भी कहते हैं 1.5 जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों में जो एक x है एटलीस्ट इन दोनों में क्या है कॉमन है। तो अगर हम यहां से x कॉमन निकाल लेते हैं
तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे जो चीजें हमारे पास बाकी बचेंगी वो क्या होंगी, ये यहाँ पे एक x था वो सारा आपने कॉमन निकाल लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 1। यहाँ पे हमारे पास 1.5 पावर है, तो जब आप 1.5 में से 1 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा सिर्फ हाफ। तो यहाँ पे ये बनेगी x की पावर 1/2 और हाफ को 1/2 या 0.5 भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसकी हमारे पास पावर है 1, इसकी हमारे पास पावर है 1/2। तो जब इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो इस 1 में से जो हाफ है वो इस हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास जो है हाफ पावर बाकी रह जाएगी। तो इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पे हम लिख सकेंगे 1 प्लस अंडर रूट एक्स, उसके बाद 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। अब ये जो हमारे पास हाफ पावर थी इसके साथ कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ क्या, x की पावर हाफ। जो इसकी पावर हाफ थी वो हम इसके साथ कैंसिल कर चुके हैं। सो अब नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाएगा फार्मूला, कौन सा बनेगा जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो जब आप इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उसके बाद ये हमारे पास अंडर रूट x ऐसे ही बाकी बच जाएगा। अब इस आप स्क्वायर रूट को इस स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देंगे, तो इनको इनकी कैंसिलेशन करने के बाद इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 1 माइनस एक्स और ये हमारे पास है अंडर रूट एक्स। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो फिर इसको हम लिख सकेंगे अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइंग बाय 1, सिर्फ अंडर रूट एक्स आ जाएगा माइनस। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों की बेसिस सेम है, सो इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। इसकी हमारे पास पावर है 1, इसकी पावर है हाफ। जब आप 1 और हाफ को यानी कि 1 को और हाफ को जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इन दोनों का आप 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 1 टाइम्स 2 प्लस 1, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। यानी कि जब आप 1 और हाफ को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 3/2, जिसको हम डेट भी कहते हैं। सो इन दोनों की पावरें ऐड होके ये हमारे पास बन जाएगा 3/2। सो ये जहां तक ये सिंपलीफाई हो सकता था इसको आपने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव हम इसका अलग लेंगे और इसका अलग लेंगे। जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो हमें इन दोनों के ऊपर पावर्स दिखाई दे रही हैं, सो यहाँ भी हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला अपना पावर रूल। सो यहाँ भी यूज कर लेते हैं। जब पावर रूल इस पे अप्लाई होगा तो पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, यानी कि 1/2 में से आपने 1 माइनस करना है। ऐसे कर लेंगे आप 1/2 माइनस 1, 2 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। सो 1 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू -1/2। सो पावर शुरू में आ गई, पावर में से आपने एक माइनस किया तो ये हमारे पास बना है -1/2। इसी तरह जब आप पावर रूल इस पे अप्लाई करेंगे तो यहां भी हम कहेंगे कि पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करना है आप, यानी कि 3/2 माइनस 1। सो 2 इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हमारे पास बचेगा 3 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। यानी कि यहाँ पे 3/2 में से 1 माइनस करने के बाद हमारे पास बाकी बचेगा 1/2। डेरिवेटिव फर्दर लेंगे बेस का और वो हो जाएगा 1, उसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट मूव करेंगे आप तो इसकी हमारे पास पावर जो है -1/2 है। जब ये बटे के नीचे आएगा, फ्रैक्शन के नीचे आएगा, तो इसकी हमारे पास पावर बन जाएगी अंडर रूट एक्स, यानी कि जो हमारे पास -1/2 है ये प्लस का हो जाएगा, जिसको हम लिख सकेंगे 1/2 या स्क्वायर रूट भी कहते हैं इसको। उसके बाद -3/2 ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हम 2 अंडर रूट एक्स इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 1। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस, इस 2 को आप इस 2 से कैंसिल कर देंगे। अंडर रूट एक्स जो है जब यहाँ पे आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। इन दोनों की पावर्स को हम ऐड करके स्क्वायर बना लेंगे। सो इस स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, ऊपर हमारे पास बाकी बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय
2√x। सो ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका हम फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव। सो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं। तो अगर ये डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा कोशेंट रूल। सो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास सिंप्लीफाई तो हो रहा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने का हमें फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनको इस फार्मूले को ओपन करने के बाद या इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। सो इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, यहाँ पे आपने डायरेक्ट अप्लाई कर देना है कोशेंट रूल को। तो हमें कोशेंट रूल ये कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का आप स्क्वायर ले लें और नीचे वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव आप लेंगे किसका, जी ऊपर वाले फंक्शन का, विच इज x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस ऊपर वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव आप यहाँ पे फाइंड करेंगे नीचे वाले फंक्शन का, विच इज x स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमने क्या किया है, हमने अपने क्वेश्चन के ऊपर ये वाला कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया है। अब इसको हम मजीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे हमारे पास पावर रूल यूज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे जी, पावर जो है इसकी 2 शुरू में आ जाएगी, और पावर में से आप एक माइनस कर लेंगे। सो 2 - 1 1 बनेगा। तो यहाँ हमें पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव फर्दर लेंगे किसका, बेस का। यहाँ बेस क्या है, यहाँ पे ये सारी हमारे पास बेस है, विच इज x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद आ जाएगा जी माइनस इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव आप किसका लेंगे, डेरिवेटिव इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, जब डेरिवेटिव 1 का लेंगे तो वो 0, उसको छोड़ देंगे आप। उसके बाद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 सारे का होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव 1 का लेंगे 0 हो जाएगा, उसको भी आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, और इन दोनों में हमारे पास कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं। यहाँ पे 2x भी कॉमन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो भी यहाँ पे क्या है, कॉमन है। यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे जी, 2x भी यहाँ पे हमारे पास कॉमन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन है। सो यहाँ पे लिख लेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये चीजें कॉमन निकालने के बाद अब यहाँ पे जो हमारे पास बाकी बचेगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और साथ में क्या है, 2 है, बिकॉज इन दोनों को यहाँ से आप कॉमन निकाल चुके हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा 2 और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमारे पास बाकी बचेगा इस पहली वैल्यू में से इन दोनों को कॉमन निकालने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये आगे माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे 2x आप कॉमन निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, यानी कि ये यहाँ पे 2 टाइम्स है। सो 1 टाइम कॉमन निकाल चुके हैं आप, और ये 1 टाइम जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे बाकी बच जाएगा, और इसके बाद ये माइनस है, तो यहाँ आपने इस ब्रैकेट को लाजमी यूज करना है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, नेक्स्ट ये बन जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 1 टाइम्स 2, ये बाजू माइनस है, इन दोनों के साइंस को चेंज कर देंगे आप, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे और इन दोनों को भी आप ऐड कर लेंगे आपस में। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2x² माइनस x²। 2 में से आपने 1 माइनस करने हैं, तो यहाँ बाकी बचेगा 1 टाइम्स x²। और जब -2 -1 दोनों ऐड होंगे, इन दोनों के साइन सेम हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये हमने आज 3 क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के सेकंड लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अगर इनके लिए कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।